हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे थ्योरम नंबर 1। ओके, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था 3 थ्योरम्स लेंगे अच्छे से। इज अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। ठीक है, मतलब जो कोई भी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हो उसे यूनिक लिमिट रहेगा। अब ये बात मैं आपको प्रूव करके दिखाऊँ। ठीक है, क्या ये तो मैंने कह दिया था कि कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस को एक लिमिट होता है, वो फाइनाइट होता है, एग्जिस्ट होता है और रियल होता है। ठीक है, तो ये यूनिक होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो मेरी एक स्टाइल है, थ्योरम्स जब भी मैं प्रूव करता हूँ सामने वाले को सिखाता हूँ तो पहले एक रफली दिखाता हूँ कि क्या क्या करने वाला है, एंड देन एक फाइनल, उन्हें क्या कहते हैं, फाइनल मोमेंट, तब मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक जनरल आइडिया, इसे प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, ये प्रूव कैसे करेंगे ये सीखना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सीक्वेंस लेंगे एक्सएन। मैं पेन बदलता हूँ, कलर गंदा है। हाँ, एक सीक्वेंस लेंगे एक्सएन। ठीक है, हम्म? हमें प्रूव क्या करना है, उसका लिमिट यूनिक है। लिमिट कैसे है, यूनिक है। ओके, तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो यूनिक है, लेकिन देखो थ्योरम को प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। कि ऐसा समझते हैं कि वहां पे इस भाई साहब को, एक्सन को, दो लिमिट एग्जिस्ट है। पहला है L1, दूसरा है L2। लिमिट्स कितने हैं, दो लिमिट एग्जिस्ट है, पहला है L1, दूसरा है L2। ओके, अब दोनों लिमिट, हाँ ये L1 L2। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्शन ये ले रहे हैं कि दो लिमिट एग्जिस्ट है, और दिखाएंगे क्या आखिरी में, L1 की वैल्यू L2 के इक्वल है, मतलब दोनों सेम ही है, मतलब यूनिक है। ठीक है, ये दिखाएंगे। लेंगे क्या, दो लिमिट है, और आखिरी में क्या दिखाएंगे, L1 इज इक्वल टू L2। अब कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि अब मैं ये ले रहा हूं कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ठीक है, अगर पहले ही ये कंसिडर कर लिया जाए L1 इज इक्वल टू L2 तो क्यों प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या सोचता हूं कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। अगर दो चीजें सेम नहीं है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, L1 माइनस L2 नॉट इक्वल टू जीरो। यस, ये प्लस L2 यहाँ आके माइनस हो गया। ठीक है, L1 माइनस L2 नॉट इक्वल टू जीरो। गॉट इट। ठीक है, ओके, सो यहां तक क्लियर है। ओके, अब बात लिमिट की हो ही रही है, अब बात लिमिट की हो ही रही है, तो लिमिट की डेफिनेशन क्या है, यहां तक तो क्लियर है ना, कि दो लिमिट ले लिए, दोनों इक्वल नहीं है, सो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब लिमिट की डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस के अंदर, कि वहां पे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स या माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन थी। हाँ, वेर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, यहाँ पे एन नॉट है, आई एम सॉरी, एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। गॉट इट। चलो, अब ये तो हो गई लिमिट की डेफिनेशन। सो अब यहां पे मैं एप्सिलॉन को कंसिडर करता हूं मॉड के अंदर L1 माइनस L2। ठीक है, एप्सिलॉन को क्या कंसिडर करता हूं, L1 माइनस L2। ये एप्सिलॉन एक अननोन लैंग्वेज, अननोन वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मत लिखो, बेस्ट वे यहाँ पे आप सीक्वेंस का यही लिख दो, एक्सएन। ठीक है, एक्सएन माइनस एल। अब यहाँ पे कितने लिमिट है बच्चों, दो लिमिट है। कितने लिमिट है, दो लिमिट है, तो एन भी दो होंगे। सो दो एन क्या होंगे, एक होगा N1, एक होगा N2। क्या होगा, एक होगा N1, एक होगा N2, एक होगा L1, एक होगा L2। दो डेफिनेशन बनेंगे ना यहाँ पे, पहले लिमिट वन के लिए अलग बनेगी, लिमिट टू के लिए अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे, एक्सएन माइनस L1 पहले इसके लिए यहां पे लेता हूं मैं एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू। मैं कुछ भी ले सकता हूं, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें सिचुएशन वाइज चूज करनी होगी, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, आपने शायद से एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखी होगी, पता नहीं। ओके,
xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1। मैं बस डेफिनेशन के हिसाब से जा रहा हूं। देखो xn एज इट इज, लिमिट भी लिख दिया L1, बस एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है, और n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। सो यहाँ पे n नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, n1, ओके। और दूसरा क्या आएगा, xn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n2। देखो पहला लिखा तो दूसरा तो इजी है, ठीक है, ओके। यहां तक हो गया। क्या किया हमने, पहले एक सीक्वेंस ली, देखो ये सीक्वेंस ली, ये उसके दो लिमिट लिए L1 L2, ठीक है। हमें क्या दिखाना है, दोनों इक्वल है, लेकिन मैंने ऐसे सपोज किया L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये प्लस L2 यहाँ के माइनस हो गया, सो L1 माइनस L2 नॉट इक्वल टू 0। ना अब बात तो लिमिट की हो रही है, तो डेफिनेशन लिख दी मैंने लिमिट की, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एक एप्सिलॉन की वैल्यू डिफाइन कर दी कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, L1 माइनस L2 मॉड के अंदर, ओके। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन की डेफिनेशन मतलब लैंग्वेज मतलब एक अलग वैल्यू ले ली मैंने एप्सिलॉन बाय 2, ओके। और दूसरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 सेम, ओके। नाउ अब यहां पे मैं क्या करता हूं, अब देखो एक थोड़ी सी, अब देखो ये दो दो n1 n2 के लिए क्यों, तो n1 n2 में से मैं उसका एक मैक्सिमम ले लेता हूं, ठीक है। n1 n2 जो कुछ भी है मैं उससे m ले लेता हूं, m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, दोनों में से सबसे बड़ा ले लिया, ठीक है, दोनों में से सबसे बड़ा ले लिया मैंने, ठीक है, n। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक इसको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, डेफिनेशन, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा डेफिनेशन को। देखो मतलब ये एक ही प्लेटफॉर्म पे डेफिनेशन चलेगी, अब एक n1 पे चल रही है, एक n2 पे चल रही है, तो एक कंबाइन निकालते हैं कि xn माइनस L1, ओके, xn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सिमिलरली xn माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ठीक है। मतलब दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने इन शॉर्ट, ठीक है, मैक्सिमम निकाला, ओके। नाउ यहां तक क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करता हूं मैं, अब मैं लेता हूं L1 माइनस L2, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूं, प्लस xn माइनस xn ऐड करता हूं, मतलब आई एम सॉरी, छोटा हो जाए भाई, हाँ, L1 माइनस xn प्लस xn माइनस L2, क्या ऐसे लिख सकता हूं, या ऑब्वियसली क्योंकि ये तो कैंसिल होने वाला है, ठीक है। अब क्या करता हूं, देखो अब मैं मॉड को सेपरेट कर देता हूं। क्या आपने कभी ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर ए मॉड ए प्लस बी लिखा है इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, आपने शायद से देखा होगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ओके। सो इसका इस्तेमाल करूंगा मैं अब। देखो छोटी छोटी बातें जो हमें आखिर तक याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, हाँ, ये कैसे लिखूं मैं, xn माइनस L1 लिखना पड़ेगा ना, या ये लिखना पड़ेगा मुझे xn माइनस L1, ओके, प्लस xn माइनस L2। अब आप बोलोगे ये तो ठीक है, लेकिन ये कैसे लिख लिया, यहाँ पे तो L1 माइनस xn है ना, तो देखो बच्चों L1 माइनस xn है, अब मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, xn माइनस L1, ठीक है। अब ये किसके अंदर है, मॉड के अंदर है, ठीक है। मॉड के अंदर, हाँ, अगर मैंने -3 भी लिख दिया और +3 भी लिख दिया, दोनों का आंसर क्या आने वाला है, 3। बेसिकली मॉड का मीनिंग क्या होता है पता है क्या आपको, वो नंबर मतलब जो मॉड के अंदर है वो 0 से कितनी दूरी पे है, ठीक है। अब ये -3 0 से कितनी दूरी पे है, 3 डिजिट, ये +3 भी कितनी दूरी पे है, 3 डिजिट, ठीक है। एंड डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, देयरफॉर मॉड के बाहर का आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान में रखो, हाँ, नहीं तो आप बोलोगे भाई कुछ भी डालो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे, सो दिस इज द लॉजिक, ओके। नाउ सो ऐसा लिखा क्या और ऐसा लिखा क्या,
बात तो एक ही है ना, देयरफॉर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है। सो ये एक रफ चल रहा है, रफ चल रहा है, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब xn माइनस एल वन की वैल्यू क्या है, xn माइनस एल वन की वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, और xn माइनस एल टू की वैल्यू भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। देयरफॉर यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं आएगा, अब ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू। अब एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर है, ओके। देयरफॉर ये जो L1 माइनस L2 स्टार्टिंग में लिखा था हमने, ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, ओके। बट अब ट्विस्ट यहां पे क्या है कि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या डिक्लेयर कर दी थी हमने, मॉड L1 माइनस L2, ठीक है। ओ तेरी, ओके, हाँ। सो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या डिक्लेयर कर दी थी हमने, मॉड L1 माइनस L2। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस है, क्या ये कभी पॉसिबल है, मतलब L1 माइनस L2 इज लेस देन L1 माइनस L2, मतलब 3 लेस देन 3, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब क्या पॉसिबल नहीं है, क्या कंसीडर किया था हमने, L1 नॉट इक्वल टू L2, ये कंसीडर किया था ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं तो ये पॉसिबल है। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू L2, देयरफॉर लिमिट इज यूनिक। समझ में आ रहा है, इस तरह से देखो, थोड़ा एक्टिक है, हाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। हाँ, देखो स्टार्टिंग से एक बार एकदम फास्ट रिकैप। सबसे पहले हमने एक सीक्वेंस ले ली xn, उसके दो लिमिट ले लिए, ठीक है। ये लर्न मत करो, समझ लो, पेपर में इजीली लिख जाओगे। हाँ, दिखाना क्या है, L1 इज इक्वल टू L2, लेकिन होते आतंकवादी, हमने ऐसे कंसिडर किया L1 इज नॉट इक्वल टू L2, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये प्लस L2 यहाँ आके मैंने माइनस करा दिया, सो L1 माइनस L2 नॉट इक्वल टू 0। नाउ लिमिट की डेफिनेशन, तो लिमिट की बात चल रही तो लिमिट की डेफिनेशन लगेगी। लिमिट की डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट mod xn minus l less than epsilon, okay। so for every n greater than or equal to n naught, okay। now एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी L1 माइनस L2, ठीक है। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या डिक्लेयर कर दी, L1 माइनस L2। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, xn माइनस L1 दोनों के लिए आएगी ना, एक n1 L1, देखो n1 L1 n2 L2, सो दोनों के लिए डेफिनेशन लिखी। और ये n1 n2 दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे थे, मैंने उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आया क्योंकि मुझे यूनिक दिखाना है, ठीक है। सो एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आया, तो m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2 ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया। नाउ सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn minus L1 less than epsilon by 2, xn minus L2 less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to m। now सो अब मैंने ले लिया L1 माइनस L2, दोनों के अंदर प्लस xn माइनस xn ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों को अलग भी कर दिया, कैसे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी के जरिए, ओके। लेकिन xn माइनस L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पर भी एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को लिख दिया। सो ये हो गया एप्सिलॉन, मतलब L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन, यस, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हरकत नहीं। नाउ लेकिन एप्सिलॉन को क्या हमने डिक्लेयर किया, L1 माइनस L2, देयरफॉर मतलब ये हो गया L1 माइनस L2 लेस देन L1 माइनस L2, ये पॉसिबल है नहीं, सो देयरफॉर L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। सो ये जरा फॉर्मली लिखा है मैंने, मेरे जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा, ओके। सो ये अच्छे से लिखा है, ओके। सो अगर किसी बच्चों को लग रहा है कि भाई थ्योरम्स को अच्छे से लिखना है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एक पहला पेज है एंड दिस इज अ सेकंड, ओके। सो आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, ओके। लेट्स सी, स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे थ्योरम नंबर 2, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।